गुड इवनिंग सभी को, मेरा नमस्कार। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सब। ये चूँकि अभी 17वीं बीपीएससी में लगभग 100 दिन बचा हुआ है, जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे भी बताया और इंस्टा पे भी मैंने सूचना दी थी कि प्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जो भी स्ट्रेटजी है, मैं बताऊंगा। तो उसको लेके मैं लाइव आया हूँ समय निकाल कर आप लोगों के लिए। देखिए, मैंने लगातार 5 प्रीलिम्स निकाला है बीपीएससी का स्पेसिफिक, और यूपीएससी का भी मैंने 2 अटेम्प्ट निकाला है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए और लास्ट टाइम में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। रिसोर्स पहले बता चुका हूँ मैं, स्ट्रेटजी क्या हो अभी वर्तमान के हिसाब से, उसको देखने की बात करेंगे हम कि अगर 100 दिन बचा हुआ है अभी, तो आप क्या कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। 115 लोग जुड़े हैं अभी, थोड़ा और लोग रुक जाते हैं। सर कितना देर आप पढ़ाई करते थे, सब बताएंगे। पहले थोड़ा सा एक देखिए सब्जेक्ट वाइज आपको बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज जो अभी तक का रहा 69th पैटर्न बोलते हैं कुछ लोग, पैटर्न बदला। पैटर्न नहीं बदला है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है। क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है, बस थोड़ा सा उसको मोड़ दिया गया है। कमो बेस वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और जो ज़्यादा वेटेज है अभी भी देखा जा रहा है, तो साइंस का 30 क्वेश्चन आता है। साइंस का 30 क्वेश्चन आता है, तो उसको आप कहाँ से सॉल्व करिएगा। तो आप अगर एनसीईआरटी पढ़ लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ें तो अब समय भी नहीं है पढ़ने का। तो आप क्या करिएगा, लूसेंट जो कॉमन आता है समान अध्ययन का, उसके पीछे वाला जो साइंस दिया रहता है उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। और साथ में स्पीडी का एक बुक आता है समान अध्ययन समान विज्ञान का, स्पीडी पब्लिकेशन का, उसको लगाइए, ठीक है। वो 2 कर लीजिए बस। साइंस में इससे ज़्यादा मत करिए, अब टाइम नहीं है। और बाकी आपका बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर है, उसमें खास करके साइंस सेक्शन पे उस पर अच्छा से कमांड होना चाहिए। वो पूरा आपको याद होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। सर 100 के बीपीएससी निकाल सकते हैं क्या? ठीक है, वो सब उतना कर लीजिए बस, आपका साइंस क्लियर हो जाएगा। उसमें अगर 30 क्वेश्चन पूछा तो 20 से 22-25 आप आराम से कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। और रहा फिर दूसरा मेजर पोर्शन का बात, उसमें हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री में भी आप अगर एनसीईआरटी एक बार रीडिंग डाल दिए तो ठीक है, अगर अभी समय नहीं है तो आप चुपचाप लूसेंट और घटना चक्र ये 2 लीजिए और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए उसका। उसके अलावा कुछ भी मत पढ़िए आप। मेरा सजेशन ये मानिए, कुछ नहीं पढ़िए, लूसेंट और घटना चक्र पर बनाइए, क्योंकि आप टेक्स्ट बुक पढ़ने का समय बचा नहीं है, क्योंकि आपको कवर करना है 3 महीने के अंदर सारा कुछ। और टेस्ट सीरीज रहा बात, पहले आप प्रीवियस ईयर पर क्वेश्चन पे कमांड करिए, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज दीजिएगा। तो इसमें आपका जो है हिस्ट्री का जो 30 क्वेश्चन लगभग आता है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर तीसरा मेजर सेक्शन है, 30 क्वेश्चन के लगभग 25 से 30 आता है बिहार का। उसमें ये होता है दिक्कत क्या कि लोग क्या करते हैं, स्टैटिक पोर्शन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो करेंट अफेयर का बिहार आता है उसमें उनको दिक्कत होता है। उसके लिए आप एडिटोरियल लास्ट टाइम में निकालती है एक बुक जो एमसीक्यू टाइप में होगी, उसका जितना आप जो करेंट अफेयर हो गया या फिर इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, वो डाटा आपको याद रहना चाहिए कि फिस्कल डिफिसिट कितना % है या फॉरेस्ट एरिया कवर कितना है यहाँ पे, ये सब आपको देखना है। और रहा बात, ये 3 हो गया मेजर पोर्शन। उसके बाद करंट अफेयर, सबसे बड़ा हर्डल यही है कि करंट अफेयर कैसे किया जाए। देखिए, पिछला बार ये हुआ था, करंट अफेयर में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ था, तो कुछ लोग लगातार देख रहे हैं, हम या टॉपर भी हो, खुद तो पढ़ते नहीं, हमको पता है, मेरे साथ ही ट्रेनिंग कर रहे हैं बहुत सारे, लेकिन आपको सजेशन देंगे कि विजन आईएएस का पढ़िए, जो कि कोई भी रिलेवेंट बीपीएससी के प्रीलिम्स में उसका है ही नहीं। बीपीएससी में विजन आईएएस के प्रीलिम्स का जो आता है उसमें कोई रिलेवेंस है नहीं, उसमें 1 लाइनर पूछा जाता है, जबकि यूपीएससी में जो एनालिटिकल पूछा जाता है, और आपका इसमें स्टेट करेंट से पूछा जाता है, इंडेक्स से पूछा जाता है, कौन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन क्या जीता ये पूछा जाता है। तो वो कहीं आप विजन मैगजीन में आपको मिलेगा नहीं, ऊपर के कोई फ़ायदा है नहीं।
हाँ, लेकिन अगर विजन आईएएस का फॉलो कर रहे हैं तो आपको मेंस में पॉइंट मिल सकता है, उसको इनपुट पुट कर सकते हैं। लेकिन कोई आपको अगर बता रहा है कि विजन आईएएस आप पढ़िए पीटी के लिए, तो वो बरगला रहा है आपको, वो खुद नहीं पढ़ता होगा। वो खुद क्या पढ़ता होगा? प्रतियोगिता दर्पण और लास्ट टाइम स्पीडी और एडोरिया पढ़ के पास किया है। झूठ बोलता होगा आपसे, चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा टॉपर हो, रैंक 1 हो, रैंक 2 हो, रैंक 3, रैंक 4 हो, या कोई भी हो जो पास करके बीपीएससी आया हो, अच्छा नंबर लेके आया है, या तो आपसे झूठ बोल रहा है या हो सकता है कि अंतर्यामी हो। तो उस पर रिलाई नहीं करिए आप, चुपचाप प्रतियोगिता दर्पण लास्ट टाइम में पीडी या स्पीडी या एडोरिया को पढ़िए, रिवाइज करिए, और उसमें जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वही आता है। अभी तक का पैटर्न वही है बीपीएससी का। करंट अफेयर के लिए ये करिए, और लास्ट टाइम में अभी अब 2-3 महीना क्या करिएगा, प्रतियोगिता दर्पण जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज करते रहिए, या क्रॉनिकल पढ़े हैं, लास्ट में जो मार्केट में 1 साल का कंपाइलेशन आएगा एसपीडी का एडिटोरिया का, उसको लेके पूरा याद कर लेना है हर चीज़, बिना सोचे समझे कि क्या पूछेगा क्या नहीं, सब याद कर लीजिए, ग्रुप बना के याद करिएगा, ठीक है। साइंस के लिए मैंने बता दिया, एक बार वीडियो आप देख लीजिएगा दोबारा, ठीक है। तो आपका करेंट अफेयर हो जाएगा मेजर, ये 4 क्वेश्चन आपका पोर्शन अच्छा से हो जाएगा, तो 110 115 का आपका तैयारी हो चुका रहेगा। और लिमिटेड सोर्स रखिए, रिसोर्स आपका बहुत ही कम हो, लूसेंट और घटना चक्र। अब 3 महीना में बस इसी पे रिलाई करिए, कुछ मत भरिए, मेरा मान लीजिए रणनीति, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं, चाहे कितना बड़ा भी आदमी आके बोल दे अभी तक के पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि आप एनसीईआरटी आप पढ़िएगा आपको समझ में आएगा ही नहीं कुछ, उससे कोई फ़ायदा है नहीं, तो वो नहीं पढ़ना आपको। लूसेंट और घटना चक्र लगातार पढ़िए। हिस्ट्री साइंस का लूसेंट वाला ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पढ़िए, सब्जेक्टिव, और लूसेंट का अगर ऑब्जेक्टिव लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव पढ़िए, उसमें फैक्चुअल जो रहता है। उसके अलावा आप आ गया पॉलिटी का बात, तो लक्ष्मीकांत हम आशा करते हैं कि सब पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हैं तो आप मत पढ़िएगा, फिर वही लूसेंट पढ़िए और घटना चक्र लगाइए, कुछ नहीं पढ़िए, लूसेंट और घटना चक्र। लक्ष्मीकांत अगर पढ़ लिए एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए जो पॉइंट हाईलाइट किए हैं, उसके बाद बस घटना चक्र और लूसेंट पढ़िए, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, इंग्लिश माध्यम में भी सेम सब, पीटी में इंग्लिश और हिंदी क्या होता है। बिहार स्पेशल के लिए एमसीक्यू के लिए देखिए, विवास मनोरमा बहुत अच्छी बुक निकालती थी पहले, लेकिन बहुत दिनों से नहीं पता उनका जो है पब्लिकेशन से बुक नहीं आ रहा है, वो अवेलेबल अभी नहीं है। तो दूसरा मैं रिकमेंड करूँगा, तो या तो आप संजय सर की एक आई है बिहार समग्र का बुक, वो ले लीजिए, या फिर एडिटोरिया 2 बुक निकालती है, बिहार तथ्य सार और बिहार का एक एमसीक्यू आता है, वो दोनों कर लीजिए, बिहार आपका प्री में हो जाएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है उसके लिए। और प्रीवियस ईयर जितना है बिहार का स्पेशल आप एक बार लिख लीजिए, एडिटोरिया का बिहार स्पेशल, बिहार बीपीएससी जो पूछा हुआ क्वेश्चन पीवाईक्यू उसको निकालिए, बिहार स्पेशल जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ उसका क्वेश्चन और आंसर उसका एक्सप्लेनेशन के साथ सारा 5 या 10 पेज में नोट्स बना लीजिए, उसी को बार बार देखिए, आपका बिहार में गलती नहीं होगा, उसी पर हर बार क्वेश्चन 1-2 घुमाते रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर पॉलिटी मैंने बता दिया, कुछ नहीं करना है, शांति से आराम से आप घटना चक्र लगाइए और लूसेंट पढ़िए। इस बार के यूपीएससी में भी लूसेंट से क्वेश्चन आया हुआ, आप देखिए कि अभी तक कितना परिसीमन आयोग का गठन किया गया, तो लूसेंट में दिया हुआ है ये सब क्वेश्चन। तो सिंपल बात है, बस लोग क्या करता है, जो मैं खुद देखता हूँ कि जो टॉप कर जाते हैं या एग्जाम पास कर जाते हैं, आपको इतना भारी भरकम बता देगा कि आपको लगेगा कि नहीं हम कर नहीं पाएंगे, ये बहुत कुछ पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ता है, सब वही सेम चीज़ पढ़ता है, बस ये होता है रिवाइज करता है, लक भी फेवर करता है तो होता है, इसलिए डरने वाली बात नहीं है। बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज अहमद, देखिए इम्तियाज अहमद भी बढ़िया है, लेकिन उसमें अपडेट नहीं है, ठीक है, वो कर लीजिए आप। अब क्या बचा आपका ज्योग्राफी का एनसीईआरटी अगर पढ़ लिए तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं पढ़ पाए फिर मैं वही बात कहूँगा कि आप लूसेंट ही पढ़िए, और घटना चक्र में इंडियन ज्योग्राफी कम से कम लगा लीजिए आप, सारा नहीं पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी लगा लीजिए। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में जाइएगा तो आप जलखारी, जल संधि हो गया, पर्वतमाला हो गया, ये सब देख लीजिए, बस एग्रीकल्चर देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इकोनॉमिक्स का बात रहा तो इकोनॉमिक्स में आपको टर्म पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का टर्म पता अगर नहीं है तो कुछ नहीं करना है, चुपचाप लूसेंट में 25-30 पेज में समेटा हुआ है सब कुछ हो, वो नया डाटा के साथ अगर नया आया है एडिशन वो लीजिए, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, और एमसीक्यू लगाइए ज़्यादा, जो भी आप कोचिंग का लगाइएगा टेस्ट सीरीज, उसमें जो क्वेश्चन आए उसको नोट करिए, और जो समझ में ना आए पूछ लीजिए किसी से, ठीक है, हो जाएगा फिर।
निगेटिव बहुत आता है। हाँ, निगेटिव के लिए आपको क्या करना है, तो आप अभी से टेस्ट सीरीज स्टार्ट करिए, ठीक है। कोई भी टेस्ट पेपर उठाइए और आप लगाइए टेस्ट, और उसका सब्जेक्ट वाइज लिख लीजिए कि मेरा इस सब्जेक्ट में इतना अटेम्प्ट लिए, इतना गलती हुआ, इतना सही हुआ, और उस सब्जेक्ट में कितना गलती हुआ, कितना सही हुआ, इस हिसाब से आपको अपना अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको किस में ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है। अगर आप मान लेते हैं इतिहास में आप देखें कि मैंने 30 क्वेश्चन में 25 अटेम्प्ट लिया, 12 गलती 13 सही है, तो 12 गलती में 12 कौन कौन टॉपिक से गलती आया है। मान लेते हैं विजयनगर से आपका क्वेश्चन गलती आ रहा है, तो आप क्या करिएगा, बिना कुछ देरी किए उस टेस्ट के तुरंत बाद आप विजयनगर को एक बार समरी देख लीजिएगा कि कहाँ गलती हुआ, उसको एक बार कर लेना है। उसको ये नहीं टेस्ट लगा के मेरा ज़्यादा नंबर आ गया तो मैं बैठ गया हूँ चुपचाप, या कम आया तो मैं निराश हो गया, नहीं, उसको आपको देखना है फिर जाके, ठीक है। नए स्टूडेंट के लिए मैं दूसरे दिन रणनीति बताऊंगा, अभी जो प्री देने वाले हैं 70वीं, उसके लिए मैं आया हूँ। PYQ के लिए एडिटोरिया का भी मस्त है, मेरे पास भी वही था, ठीक है। आज मेरा नेट JRF का एग्जाम था, बहुत बढ़िया गया, चलिए बधाई हो। निगेटिव मतलब फ्रस्ट्रेशन भैया, निगेटिविटी मतलब फ्रस्ट्रेशन को कैसे दूर करिएगा, पढ़िए, और क्या कैसे दूर करिएगा, बजरंगबली का नाम लीजिए, सब निगेटिविटी भाग जाएगा। टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज खरीद के या किसका, देखिए टेक्स्ट बुक का मैं नहीं जानता हूँ, उस टाइम में शायद ऐसा नहीं था कुछ, और नया कोई जो आया होगा बताएगा, वो टेक्स्ट बुक का मैंने नहीं मारा था। कोई भी एक पब्लिकेशन लीजिए। ये वीडियो रिकॉर्डेड कहाँ मिलेगा, हाँ इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहाँ पर रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट स्किप कर दे, नहीं बिल्कुल मत करिए। इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक जो बजट होता है उससे इंडिया या बिहार से 10 क्वेश्चन अगर आएगा तो आएगा ही आएगा, 7-8 तो फिक्स रहता है आना। वही लोग गलती कर जाता है, वही लोग लीड ले लेते हैं। जैसे मेरा हमेशा ये था, या मेरा 66 में 115 नंबर आया, 67 में 122 आया, 68 में 100 के आसपास आया, 69 में भी बढ़िया आया, CDPO भी मेरा हुआ, UPSC में भी मेरा 106 के आसपास मार्क्स था GS में। तो इसमें ये कारण था कि मैं इस पर जोर देता था कि जो लोग गलत करते, जो छोड़ के आते, मैं उसमें लीड ले लेता था हमेशा। मैथमेटिक्स का 2 क्वेश्चन रहता है, उसको बढ़िया से पढ़िए आप लोग, वहाँ आप लीड ले सकते हैं। देखिए मेरा मैथमेटिक्स कमज़ोर था तो मैं वहाँ थोड़ा पीछे हो जाता था, लेकिन आप लोगों को मैं सजेशन देता हूँ कि मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है, जैसे बोट वाला चैप्टर हो गया, स्पीड वाला हो गया चैप्टर, डिस्टेंस वाला, और कुछ टॉपिक है आपको रेल के बारे में पूछा जाने वाला प्रश्न है, लाभ हानि हो गया, ये सब बढ़िया से बना लीजिए। और आपको एक आता है जो प्रश्न डायग्राम आधारित, वो बना लीजिए। इसीलिए भाई संवाद मीठापुर में कहाँ है, ये मीठापुर में नहीं है, आपको गेट पब्लिक लाइब्रेरी गर्दनीबाग में है, ठीक है। जीके के लिए 1 लाइनर बुक, जीके के लिए क्या देखिए, लास्ट टाइम आते आते बहुत डर लग जाता है। देखिए डर होगा तभी तो पढ़िएगा, डर तो सबको लगता है। अरिहंत NCERT नोट्स कितना रिलेवेंट है सर, अगर समय अभी आपको लगता है पढ़ पाएंगे तो पढ़ लीजिए, नहीं तो लुसेंट पढ़िए। सर निगेटिव ज़्यादा अटेम्प्ट ले लेती हूँ, हाँ तो उसके लिए आप देखिए रणनीति बनाइए, आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं और कितना आपका सही होता है। प्लीज़ शॉर्टकट बताइए जिससे 2 मंथ में टॉपर बन जाए। पहले आप जाके अग्निशमन विभाग में अपना काम करिए अनिल बाबू, वहाँ उसके बाद आप दूसरे को बताइएगा कि कैसे टॉप किया जाए। पाई चार्ट, हाँ पाई चार्ट से क्वेश्चन आता है। सर रिवीजन स्ट्रेटजी, रिवीजन के लिए बस किताब कम रखिए, अपना नोट्स जो बनाए उसको पढ़िए, बस बराबर वही करना। सर भूल जाते हैं, रिवाइज कर कैसे करें, भूल जाते हैं तो उसको लिख लीजिए, जो चीज़ आप जो फैक्ट बोलते हैं, जो चीज़ बोलते हैं उसको लिख लिया करिए। घटना चक्र हेल्प कर दे लेगा क्या अगर, हाँ बिल्कुल घटना चक्र से हेल्प हो जाएगा। प्रियांशु भैया कब लाइव लाइएगा रैंक 6 को? अच्छा वो तो अभी शिमला घूमने गए, उसके बाद कोयम्बटूर गए हैं, वो आएंगे तो हम उनको बोलेंगे लाइव आएंगे उनके साथ में। 69वीं BPSC प्री में आपका कितना आया था? 69वीं मेरा 100 के आसपास था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 102 या 103 ऐसे कुछ था, 102 के आसपास शायद होगा। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए क्या करना है सर? एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बस अगर आप RS शर्मा का बुक पढ़े, ठीक नहीं पढ़े तो अभी घटना चक्र और लुसेंट पढ़िए, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। बिहार स्पेशल बुक मैंने बता दिया पहले, एक बार देख लीजिए। NCERT नोट्स के लिए अरिहंत या स्टडी, हाँ पढ़ सकते हैं, अगर अभी समय आपके पास लगता है तो पढ़िए।
सर आप 3 मंथ प्लान बता दीजिए कैसे क्या करना है। मैंने सारा कुछ बता दिया, एक बार दोबारा आप वीडियो देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर लास्ट टाइम में कैसे फुल एनर्जी के साथ पढ़े, यही सोच के पढ़िए कि आपको यहाँ बिपार्ट आना है, यहाँ ट्रेनिंग करना है, आपको अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे जो अधिकारी होंगे, आपको बिहार के बारे में जानना है, बिहार को सर्व करना है, एक अच्छे अधिकारी के तौर पे आप बिहार में जाने जाएंगे, अपने परिवार को अच्छा फील करवाएंगे। 115 करोड़ करने के लिए एक कंप्लीट वीडियो लाए, 115 करोड़ करने के लिए एक कंप्लीट वीडियो लाइए भाई, बस यही, कोई खास स्ट्रेटजी नहीं है, बस रिवीजन करिए। खान सर की ऑनलाइन क्लास सफिशिएंट है, मैंने कोई ऐसा क्लास लिया नहीं था तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। करंट अफेयर के लिए मैंने बता दिया, प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल के अलावा आप लास्ट टाइम में स्पीडी या एडिटोरिया का करिए। सर मेरा एग्जाम 2027 में होगा तो आप आराम से एनसीईआरटी अभी बढ़िया से 2-3 बार पढ़िए। मेडावल हिस्ट्री स्किप कर सकते हैं, नहीं ये गलती बिल्कुल मत करिए, मेडावल से पूछ लेता है, यूपीएससी भी पूछने लगा है, स्किप मत करिए। ओवर कॉन्फिडेंस फील होता है, ओवर कॉन्फिडेंस फील होता है, इसका मतलब आपका तैयारी अच्छा है, या हो सकता है जहाँ आप टेस्ट मार रहे होंगे उससे आपसे कमज़ोर बच्चे पढ़ते होंगे वहाँ पे, जो जिसकी तैयारी नहीं होगी इसीलिए फील होता होगा। सर प्लीज़ बताइए कि तैयारी कैसे करिए, बता दिया मैंने। इंडियन पॉलिटी का कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, पता चल जाएगा। परफेक्शन आईएएस का टेस्ट दे सकते हैं, हाँ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लुसेंट और घटना चक्र से क्वालिफाई हो जाएगा प्री। देखिए मैं ये क्लियर बोल रहा हूँ कि मैं इस पे ये नहीं बोल रहा क्लियर हो जाएगा, लेकिन लास्ट समय में ये 2 रिसोर्सेज बेस्ट है मेरे नज़र से, लास्ट में सब यही करते हैं। सर साइंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, तो यहाँ तो समय नहीं मिल पाता कि मैं शेयर कर पाऊँ, लेकिन मैंने बताया जो रिसोर्सेज बस उतना करिए। हाँ एडिटोरिया का मॉक टेस्ट ठीक है, बाकी और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप लोग। बायोलॉजी वाले बच्चे सिलेक्ट होते हैं भैया, बिल्कुल होते हैं। अब पहला बात तो अब तो वहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं, तो बायोलॉजी हो या हिस्ट्री हो या केमिस्ट्री हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट अफेयर के लिए 1 साल का आप टारगेट रखिए, और जो करंट में अभी 6 महीने से चल रहा लगातार उसको रखिए। बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहा तो रिवाइज करिए। टेलीग्राम लिंक अच्छा फिर से डाल दूंगा मैं। सर विभागीय परीक्षा कैसे पास करे, अरे अमन भैया आप तो पास कर गए फाइनली, हम लोग का भी एग्जाम नहीं हुआ अभी। हिस्ट्री कैसे करें मैंने बता दिया है। सर कभी कभी सब पढ़ने के बाद भी नहीं लगता है कि कुछ पढ़ी हूँ, और मेरी एक वीकनेस है एग्जाम हॉल में बहुत घबराहट, वो सबके साथ होता है, उससे निकलने के लिए आपको टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा, और रिलैक्स होने के लिए थोड़ा सा हनुमान चालीसा पढ़िए, क्या बोले जो आपका धर्म है उस हिसाब से पढ़िए। एनी अदर पीटी मॉक टेस्ट प्लीज। मॉक टेस्ट आप अलग अलग कोचिंग का लगाइए, कोई ऐसा कुछ खास नहीं है। क्या सर कल आपको शाम में देखे जीविका में, आप लोग को भी अभी और कितना दिन कर, हाँ जीविका में चाय पीने के लिए मैं गया हो सकता है शाम में, पीटी के बाद, योगा के बाद। अभी 12 जुलाई तक हम लोग का ट्रेनिंग है। सर बिहार दरोगा के लिए कोई बढ़िया बुक बताइए। बिहार दरोगा के बारे में देखिए, मेरा जो इंस्टीट्यूट चलता था वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें लगभग 17-18 लोग दरोगा बने हैं, बिहार दरोगा, चाहे एसआई हो या बिहार दरोगा, तो वो लोग यही फॉलो करते हैं, लुसेंट घटना चक्र, और लास्ट में एक बुक निकाला था ज्ञान बिंदु, उससे पढ़ते थे वो लोग, तो ऐसा कुछ खास नहीं पढ़ते थे। सर मेडावल हिस्ट्री के लिए मैंने तमिलनाडु की, ठीक है वो भी बढ़िया है, तमिलनाडु की बुक ही बढ़िया है, सतीश चंद्रा का, लेकिन सतीश चंद्रा ज़्यादा रिलीवेंट है मेरे नज़र में। यूपीएससी के लिए तमिलनाडु बुक सही है। सर वहाँ मन लग रहा है क्या? मन लगे चाहे ना लगे, लेकिन ट्रेनिंग तो करना पड़ेगा ना। मन क्यों ना लगेगा आपको कि हाँ आके सारे दोस्त बनते हैं आपके, जो अधिकारी हैं, अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग से आपकी बात होती है, तो मन तो लगेगा ही। सर आप पीयू के किस कॉलेज के स्टूडेंट थे? मैं पटना कॉलेज की हूँ। मेरा मैथ ठीक नहीं, बस बाकी सब ठीक है, पीटी हो जाएगा ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ टॉपिक में मैथ है। सर आर्ट्स वाले के लिए लॉ कैसा रहेगा? हाँ लॉ से आप कर लीजिए, लॉ अगर कर लीजिएगा आप जुडिशियल सर्विस के लिए आपका एक दरवाज़ा खुल जाएगा, उसमें आप एलिजिबल हो जाएगा, लॉ से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर बीपीएससी के लिए एनसीईआरटी के अलावा कौन से बुक पढ़ें? वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया हूँ, देख लीजिएगा एक बार। सर अभी मैं बीएचयू में पढ़ रही हूँ, बट ऑनर्स हिस्ट्री में कौन सा बुक बेस्ट रहेगा? ऑनर्स के लिए हिस्ट्री में उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है।
तो वो आप BHU के मित्र ही आपको बता सकते हैं ऑनर्स पेपर के लिए। सर एग्ज़ाम क्वालिफाई के बाद मेडिकल होता है? हाँ, मेडिकल होता है। एग्ज़ाम क्वालिफाई से पहले ही मेडिकल होता है। जब आप इंटरव्यू के तुरंत बाद आपका मेडिकल चेकअप होगा, जिसमें आपका BP, हाइट, पल्स रेट और साथ में जो आपका यूरिन है वो उसका टेस्ट होगा। और जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाइएगा तो आपका मेडिकल चेकअप एक बार और होता है। उसमें कुछ नहीं है, आई टेस्ट होगा, ये सब कुछ नॉर्मल होता है। अगर आपका आई साइट कमज़ोर है तब DSP के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, हाइट कम है तो DSP के लिए एलिजिबल नहीं होगा, पुलिस सेवा के लिए नहीं होंगे, बाकी ठीक है, सब नॉर्मल है। मॉक में टॉप कर जाते हैं इसीलिए। हाँ, तो मॉक में टॉप करने से नहीं मतलब है। मॉक में टेस्ट टॉप करना मतलब आप हो सकता है कि बाकी लोग का कम नंबर आता होगा इसलिए टॉप करते होंगे, या अगर अच्छा नंबर आ रहा तो बहुत बढ़िया बात है। सर जैसे UPSC में देखिए, पूर्व धारणा लेके मत चलिए। अगर UPSC में हिस्ट्री नहीं पूछा तो हो सकता है इसमें भी ना पूछे, ऐसा कुछ रूल नहीं है। इसमें नहीं पूछा तो उसमें भी नहीं पूछा, ऐसा कुछ बात नहीं है। आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? सर जी, ये मेरा इंस्टीट्यूट नहीं है, मैंने वहाँ से तैयारी की। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इससे मेरे भैया भी जुड़े हुए थे, बाकी बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। लगातार इसमें चल रहा था। इसमें एक अध्यक्ष का पद होता है जो उस संस्था को संभालता है, तो उसमें लगातार मैं 2018 से लगातार मैं वहाँ का अध्यक्ष था और मैंने बहुत सारे बच्चे को गाइड किया और ख़ुद भी मैं वहीं से बना हूँ। तो वो इसको मेरा इंस्टीट्यूट है नहीं, अभी कोई और संभाल रहे हैं उसको। तो वहाँ पे कोई पैसा वैसा नहीं लिया जाता है। आप जाइएगा, टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट देने के बाद अगर आपका अच्छा मार्क्स आएगा तो आपको लिया जाएगा और आपको सिलेबस दिया जाएगा सर्टेन टॉपिक, और उससे बहुत ज़्यादा ही सिलेक्शन हुआ वहाँ से, मतलब मैं बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा। IAS IPS से लेके BPSC में तो बहुत बने हैं। दरोगा 15 16 17 17 करीब है। सचिवालय सहायक है। हर इंस्टीट्यूट, हर जगह, ISRO हो या कोई भी इंस्टीट्यूट में वहाँ पे एक न एक आपको उस संस्था से मिल ही जाएगा। जा रहे हैं, मन कैसे लगेगा? जेल है, मन कैसे लगेगा? जेल नहीं है। आस्क मी क्वेश्चन लगा स्टोरी पे प्लीज आस्क मी। अच्छा देखिए, ये इसमें ये क्या होता है ना कि क्वेश्चन के सब के क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ, इसलिए यहीं पूछ लीजिए करिए क्वेश्चन, ठीक है। आंसर राइटिंग के बारे में मैं एक बार बात कर चुका हूँ। अब अभी प्री पहले हो जाने दीजिए, उसके बाद में बात करता हूँ। गाँव कब आ रहे हैं? गाँव अब आना तो मुश्किल है बुआ, भोला बाबू। गाँव की छुट्टी है, नहीं मिलेगा। सरकारी बाबू बन गए हैं तो समय नहीं मिलेगा, अब गाँव नहीं आ पाएंगे, लगता है कम आ पाएंगे। सर याद ही नहीं रहता है पढ़ा हुआ, उसको लिखा करिए बार बार जो चीज़ याद नहीं था। DSP का कितना पोस्ट आएगा इस बार? वो तो सरकार ही बताएगा। सामान्य प्रशासन विभाग से जब सूचना आएगी BPSC को, तो BPSC जब नोटिफिकेशन निकालेगा तो उसमें देख लीजिएगा कितना सीट है। सर UPSC मैथ्स के क्वेश्चन भी होता है क्या? UPSC में मैथ्स का एक अलग ही पेपर होता है CSAT, इसमें मैथ और रीजनिंग और कंप्रीहेंशन का प्रश्न होता है। सर मेरा पॉलिटी और ज्योग्राफी सही नहीं है, तो उसको पढ़िए, सही हो जाएगा। सर लड़कियों की हाइट कितनी है बिहार दरोगा में? बिहार दरोगा में शायद 155 सेंटीमीटर है, कन्फर्म नहीं है, एक बता देंगे एक बार पूछ के हम किसी रिलेटिव या कोई जो है जाने वाले। सर आज मेरा UGC नेट का एग्ज़ाम हुआ, अच्छा रहा, उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा बताएं। UGC नेट के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं, मैंने कोई अभी तैयारी की नहीं है। एक दो दोस्त मेरा क्वालिफाई किया हुआ, उससे मैं बात करके आपको बता दूंगा। मुझे पर्सनली आप मैसेज कर दीजिए। सर फिजिकल हैंडीकैप्ड को कोई इशू? कोई दिक्कत नहीं, उनको तो रिजर्वेशन मिलता है फिजिकल हैंडीकैप्ड को। हमारे साथ कितने मित्र हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, विजुअली वो देख नहीं पाते हैं, तो उनका भी सिलेक्शन हुआ। RDO है, SDWO हैं, बहुत सारे पद पे हैं, ऐसा कुछ नहीं। PT मैथ्स से डर लगता है सर, तो पढ़िए, बिना पढ़े कैसे होगा? डर लगेगा तो फिर मेरा जैसा हाल हो जाएगा। बार बार 1 नंबर 2 नंबर से छूट गया था मेरा। सर टेस्ट देने के बाद डिमोरलाइज हो जा रहे हैं। डिमोरलाइज मत होइए, उसको एनालाइज करिए। डिमोरलाइज की जगह एनालाइज करिए कि आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है, किस में दिक्कत हो रहा है, उसको पढ़िए, ठीक है। गुड इवनिंग। 20 एज में सर DSP आता है और कोई पोस्ट भी मिलता है क्या? 20 नहीं, DSP के अलावा शायद एक सप्लाई इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है, हम कुछ कंफर्म नहीं है, एक बार देखना पड़ेगा। हाँ, प्रोबेशन सर्विस का होता है ना, प्रोबेशन, ठीक है। याद नहीं रहता है, लिखिए उसको। न्यू एस्पिरेंट जो है वो NCERT पढ़िए। सर पंचायती राज का वैकेंसी में कोई डिग्री मांगेगा? वो तो सामान्य प्रशासन विभाग का काम है, अब देखिए वैकेंसी आने के बाद नोटिफिकेशन पता चलेगा। घटना चक्र का नोट्स भेजना
भेजा दीजिए न सर टेलीग्राम पर। घटना चक्र का नोट्स नहीं होता, घटना चक्र खुद किताब है एक, तो उसमें नोट्स ही टाइप का है। सर बताइए क्या दरोगा में कितनी हाइट चाहिए होती है? लड़की के लिए 155 है। सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सेमेस्टर बीए हिस्ट्री ऑनर्स मार्कशीट मांगते हैं क्या? हाँ, लास्ट सेमेस्टर के जो डिग्री होते हैं वो, और आपका मार्कशीट लास्ट का जो है वो मांगा जाता है। सर बीएओ का इंटरव्यू का तैयारी कहाँ से करें, कोई आइडिया है आपको? देखिए मैंने जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का इंटरव्यू है, एक एसपी गुरु एकेडमी है, वहाँ पे मैंने, मेरे दोस्त का एक है इंस्टीट्यूट, वहाँ पे मैंने मॉक इंटरव्यू लिया था। वहाँ एक बार आप लोग संपर्क कर सकते हैं। सर 69वीं इकोनॉमिक क्वेश्चन आया था, समझ नहीं आया, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़े? उसके लिए आपको बेसिक अच्छा होना चाहिए। ऐसा कोई खास क्वेश्चन था नहीं जो समझ में नहीं आया। बेसिक एनसीईआरटी आपका कवर है और पढ़े हैं तो आ जाएगा समझ, ऐसा कुछ नहीं। घटना चक्र का जैसे आप पढ़ लीजिए कोई किताब, उसके बाद उस टॉपिक को घटना चक्र के पूर्वावलोकन से प्रैक्टिस करिए। पंचायत सेमेस्टर वाइज मार्कशीट नहीं मांगते हैं, लास्ट में मार्कशीट में जिसमें पूरा कंबाइंड रहता है मार्क्स वही मांगा जाता है। मीठापुर में परिसंवाद नहीं है, ये आपको रोड नंबर 15 गेट पब्लिक लाइब्रेरी। मेरा कोई सब्जेक्ट सही नहीं है सर, प्रीलिम हो पाएगा क्या? नहीं, आप झाल बजाइए बैठ के रूम में, आपका सिलेक्शन हो चुका पहले ही। सर मुझे 2026 में बीपीएससी एग्जाम देना है, अभी से क्या क्या पढ़े? आप एनसीईआरटी पढ़िए। ज्योग्राफी 9 to 12 पढ़िए आप। पंचायती राज की डिग्री के बारे में मुझे नहीं पता, शुरू से कब बताइएगा बीपीएससी के बारे में लाइव में। शुरू से एनसीईआरटी पढ़ो बाबू। कौन है? तनुजा। एनसीईआरटी पढ़ो तुम, उसके बाद हो जाएगा। एसडीएम पद पर है आप क्या सर? पहला बात तो बीपीएससी में जो डायरेक्ट एसडीएम की बहाली होती ही नहीं है, ये मिथ है एक। सीनियर डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट होता है, वरीय उप समाहर्ता। 10-15 साल के सर्विस के बाद 101 अनुमंडल में जो एसडीओ बनते हैं या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनते हैं, उसको बनाया जाता है प्रोन्नति के आधार पर। करंट अफेयर में कौन सा मैगजीन देखे? प्रत्यक्ष दर्पण और क्रॉनिकल, दोनों में से एक, और लास्ट टाइम में एडिटोरिया या स्पीडी, दोनों में से एक कोई। 17वीं के लिए देखिए, इसमें अटेम्प्ट तो गिना नहीं जाएगा, तो इसलिए एग्जाम दीजिए। और अभी 3 महीना, अभी कुछ नहीं डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ हो सकता है जिसका तैयारी अच्छा हो लास्ट में जाकर गड़बड़ा जाए, इसका खराब हो पार कर जाए, इसलिए अभी डरना नहीं किसी को। अगर आपका बेसिक बहुत ही कमज़ोर है तब 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़िए, नहीं तो 9 to 12 पढ़िए। टेलीग्राम का लिंक मेरा है, भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा ग्रुप में या इंस्टा पे पोस्ट कर दूंगा। वैसे अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो या सर्च मारिएगा, लिखिएगा PRANAVADMO, आ जाएगा। सर यूपीएससी के लिए गाइडेंस मिलेगा क्या? यूपीएससी के लिए गाइडेंस जरूर मिलेगा। मिठाई लेके आओ गंगा हॉस्टल से खाने के लिए, जरूर मिलेगा। सारा गाइडेंस दिया जाता है यहाँ, उत्तम प्रबंध है गाइडेंस का। आइए। अंकुर है। सर आप लोग का ट्रेनिंग कब खत्म होगा? 12 जुलाई का, 12 जुलाई को खत्म होने वाला हम लोग। इनकम सर्टिफिकेट आपके पिताजी के नाम पे होना चाहिए, ठीक है। एलएलबी के बारे में कुछ बताइए। एलएलबी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इकोनॉमिक दृष्टि आईएएस का हार्ड लग रहा है सर। हार्ड लग रहा है तो मत पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। सर इस बार कितना सीट रहेगा वो तो आने वाला ही बता दिया जाएगा। हमको लगता है 10-15 दिन के अंदर ही वैकेंसी आ जाएगी, अब लगता है, अगर कैलेंडर के हिसाब से आना चाहिए तो। ऐसे के लिए बताइए सर। अरे मुकेश भैया अभी तो पीटी के बारे में बोल रहे हैं और आपको क्या जरूरत है ऐसे का? सर सिर्फ INM स्पेशल, क्या इंडियन नेशनल मूवमेंट स्पेशल के लिए कोई बुक बता दीजिए। उतना क्यों पढ़ना है जब आपका सिलेबस में वो दिया ही नहीं है इंडियन नेशनल मूवमेंट स्पेशली करके, आपको वहाँ डिफाइन किया हुआ। उसके लिए आप एनसीईआरटी का पढ़िए ना, बिपिन चंद्रा का। उसके लिए स्पेशल बुक क्यों पढ़ना? अगर आपको ज़्यादा शौक है पढ़ने का तो बहुत सारा बुक है, आप पढ़ लीजिए। बिपिन चंद्रा का आता है एक बुक, या फिर अभी प्लासी वाला का इसे और कोई बुक आया था वो पढ़ लीजिए, बंदोपाध्याय का। बहुत सारा किताब है, मत पढ़िए ज़्यादा किताब। 2025 में आपको ग्रेजुएशन होगा तो पहले एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़िए।
डिप्टी कलेक्टर क्या है? डिप्टी कलेक्टर वरीय उपसमाहर्ता कहते हैं, जिसको आम भाषा में बिहार में एसडीएम के नाम जानते हैं ना, वही आगे चल कर एसडीएम बनते हैं। ठीक है, वही डिप्टी कलेक्टर, मतलब वो मेन रूप से डीएम के अंडर काम करते हैं और डीएम के हेल्प करने के लिए बनते हैं। उनका पोस्ट का क्रिएशन किया गया बिहार सरकार में। सामान्य प्रशासन विभाग उनका नियंत्रण इकाई होता है। ठीक है, आपको देखे थे गया पटना मेमू ट्रेन में। हाँ 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 देखे होंगे बहुत बढ़िया। एसडीएम से कम पावर होता है क्या? एसडीएम से कम पावर होता है क्या? अभी आप रेलिवेंट क्वेश्चन पूछिए। एसडीएम से कम पावर होता है, नहीं पता हमको। थैंक यू सर, आप कितने, ठीक है ठीक है, थैंक यू। एसपीडी से हो जाएगा या फिर विजन आईएएस तो मैं कितना बार बता चुका हूँ कि विजन आईएएस रिलीवेंट है ही नहीं बीपीएससी के लिए, खास करके पीटी के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये बरगलार है, मिथ है, मत फंसिए जाल में कभी। मेंस में उसका काम भी देगा, पीटी के लिए बिल्कुल मत पढ़िए आप लोग विजन आईएएस। सर रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डाल दीजिएगा, बिल्कुल डाल देंगे। और उठिएगा करंट अफेयर्स कब आता है? परीक्षा से पहले आ जाएगा। सर बहुत क्यूट लग रहे हैं। अरे मुकेश भाई थैंक यू। पढ़ती तो हूँ फिर कन्फ्यूजन होता है, सेल्फ स्टडी करती बहुत डाउट होता है सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। उसके लिए सिंपल से है, आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, आप देख लीजिए कि सही उसी डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं। कन्फ्यूजन का कोई बात नहीं। ठीक है, एमसीक्यू के लिए ठीक है, वो भी केबीसी भी ठीक है। पूर्णिया में मिलने का बहुत वेट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा सर, बीपीएससी का 2026 में एग्ज़ाम देना है तो अभी 17 ठीक। हाँ करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्लास करिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। आप अपना पब्लिकेशन कब निकालिएगा? नहीं भाई, ये सब में हमको नहीं पढ़ना है। पब्लिकेशन कहाँ निकालेंगे, इस सब कुछ नहीं होता है पब्लिकेशन। बस आप लोग को जब तक हूँ गाइड करता रहूँ कुछ ना कुछ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ सेलेक्ट होके। मैं यही चाहता हूँ जिसके पास एक्सेस नहीं है, जो हिंदी माध्यम के खास करके बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनको सही गाइडेंस नहीं हो, भटक जाते कोचिंग के लिए, उनको मैं गाइड करना चाहता हूँ। कौन लिखे हैं? सर आप मेमू ट्रेन से ट्रेवल करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, मैं सामान्य आदमी हूँ, अभी बाद में भी रहूँगा। हम खरूस लग रहे हैं सर, मेरा मैसेज देख रहे हैं। अरे नहीं बिल्कुल नहीं, मैसेज हो सकता है स्किप हो गया होगा। टेलीग्राम आईडी में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, सभी को शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए गुड नाइट। और आगे कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म करिएगा, मैसेज करिएगा, और मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट। ठीक है, शुभ संध्या।